बहुजन समाज 85% मूल निवासी में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन बंदन करते हुए आप सभी बनौली कला के जितने हमारे उपासक उपासिका माता बहनें हमारे वरिष्ठ जन भाई बंधु बैठे हुए हैं, सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज 2 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले हम रुद्रेश चंदौली में आए हुए हैं और विषय हमने बताया कि यहाँ पे विषय आज जो रखा गया है खास तौर से 2 अक्टूबर के संदर्भ में 2 अक्टूबर का दिन हम लोग जो अभी तक याद करते आ रहे थे वह हम लोगों को गलत तरीके से याद करवाया जा रहा था, यह गलत तरीके से हम लोगों को पढ़ाया जा रहा था। हम लोग हर बार स्कूलों में आप देखते होंगे तो वहां पे जो है कि 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाई जाती है, जबकि माना कि गांधी हमारे देश के थे, उन्होंने आजादी में कुछ योगदान किया, लेकिन जब हम अपने बहुजन 85% के बारे में जब बात करते हैं, वही गांधी हमारे 85% खास तौर से SC/ST के लिए उस बंदे ने कुछ नहीं किया। इसलिए हम लोगों को 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे महापुरुष हैं, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, उन्होंने 2 अक्टूबर के दिन ही कलिंग पे विजय युद्ध करने के बाद जब विजय प्राप्त किया, और जैसा कि हमारे अभी वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता महोदय ने अभी जो बताया कि जब उनका मन बहुत ही जब दुखी हुआ तब उन्होंने जो है कि बौद्ध धर्म की शरण में जाने का निश्चय लिया और उसी दिन उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। उसे की याद में आज हम लोग सम्राट अशोक यह जो है कि विजयादशमी जो है कि मनाने का काम करते हैं। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण विषय आज का है कि 2 अक्टूबर के दिन यानी आज ही के दिन जो हम लोगों के मसीहा हैं, जिनको हम लोग मसीहा कहते हैं, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया, कहते तो हैं कि वो सिंबल ऑफ नॉलेज हैं। आज तक इस पूरे धरती पे कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो बाबा साहब के डिग्रियों का बराबरी कर सके। ऐसे तो कुछ बहुत सारे मनुवादी विचारधारा के लुच्चे लफंगे टाइप के पड़े हुए हैं। आए दिन आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि किस तरीके का वह बाबा साहब पे कमेंट करते हैं, उनके बारे में जो है कि अनर्गल बयान देते हैं, उनकी शिक्षाओं पे बयान देते हैं, लेकिन ये मनुवादी व्यवस्था के लोग नहीं जानते हैं कि बाबा साहब ने जो डिग्री हासिल कर ली, जितने 9 भाषाओं का जो ज्ञान कर लिया, 23 भाषा डिग्रियों को उन्होंने हासिल कर लिया, आज तक इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ। और लोग कहते हैं, हमारे जो विचारक हैं वह कहते हैं कि शायद इस धरती पे अब ऐसा कोई महापुरुष दोबारा जन्म भी नहीं लेगा। ऐसे वंशज हैं हम लोग, ऐसे महापुरुष के वंशज हैं। तो बाबा साहब ने 2 अक्टूबर को सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि सिर्फ एकमात्र ऐसा इस धरती पे धर्म है, वह है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के तहत बाबा साहब ने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर महाराष्ट्र में जाकर के उन्होंने बौद्ध धर्म जो है ग्रहण किया और प्रचार प्रसार करने का कार्य प्रारंभ किया। हम लोग बल्कि यह हम तो कहते हैं कि आज अगर हम अपने महापुरुषों को जानते हैं तो ऐसे कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते हैं वह कभी जिंदगी में विकास नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में कहा था शिक्षा के प्रति, उन्होंने जब यह देखा कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है, मनुवादी व्यवस्था के लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे बहुजन समाज के लोग शिक्षा ग्रहण करें, तो बाबा साहब ने अपने समाज को जागरूक करने के लिए अपने जीवन काल में कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह गुर्राएगा। उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में एक हमारे बहुजन समाज की दलित बेटी 4 बार मुख्यमंत्री रही है। वह शिक्षा की देन है, वह किसी धर्म का जो है, वह किसी वेद पुराण का नहीं, वह किसी मनुस्मृति का देन नहीं है, यह बाबा साहब के संविधान की देन है कि हमारी बहन मायावती जी ने शिक्षा ग्रहण किया और उन्होंने आज इस मुकाम को हासिल किया कि उन्हें 1, 2, 3 नहीं 4 बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह किसकी बदौलत हुआ? यह हमारे बाबा साहब की बदौलत हुआ। तो बाबा साहब का इतिहास थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। यहाँ पे हमारी तमाम माता बहनें बैठी हुई हैं, उनके बारे में बताना चाहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वह महान हस्ती थे, वह व्यक्ति थे जिन्होंने अपने 4 बेटों की कुर्बानी दे दिया। कहना बड़ा आसान है, लेकिन सोचिए कि हमारा एक बच्चा अगर बस थोड़ा सा ठोकर खा करके गिर जाता है तो हम अपने
जितना मेरे पास धन है हम प्रयास करते हैं कि कितने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा दें कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। सोचिए वह पल थोड़ा याद करिए कि जब बाबा साहब अपने जीवन काल में अपने समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उसी दौरान बाबा साहब को गोल में सम्मेलन लंदन में जाना था। उस समय उनका चौथा बच्चा जिसका नाम था राजरतन अंबेडकर वह बीमार था और जिस वक्त बाबा साहब ने घर से कदम बाहर रखा बाबा साहब का वह बच्चा मर गया। उनकी पत्नी रमाबाई ने उनसे कहा, अरे बाबा ये क्या बवाल पाल रखे हो बेमतलब का, क्यों समाज के चक्कर में पड़े हुए हो, पहले अपने बेटे का ध्यान दो। बाबा साहब ने कहा, अरे रमाबाई आज अगर हम अपने एक बच्चे के लिए अगर रुक जाएंगे आने वाले इतिहास में आने वाले वक्त में शायद हमारे समाज के बहुजन समाज के करोड़ों करोड़ों बच्चे मर जाएंगे एक बच्चे के चक्कर में। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दिया। हम बतियाते बड़े आसानी से हैं, विरोध करने वाले बड़े आसानी से बतियाते हैं, मनुवादी व्यवस्था के लोग जो है कि बार बार कुठाराघात करते हैं। लेकिन अफसोस की बात कि इसी हमारे समाज के लोग जो है आडंबर में घिरे हुए हैं, पाखंड में घिरे हुए हैं, अंधविश्वास में घिरे हुए हैं। दुर्गा अष्टमी मना लेंगे लेकिन यहाँ विजय अष्टमी नहीं मनाएंगे। बाबा साहब का 14 अप्रैल को जयंती मनाई जाती है लेकिन लोग नहीं मनाना चाहते हैं, घर में मूर्तियां नहीं रखना चाहते हैं, तमाम तरीके के कलावा और छलावा से जो है शरीर को घेरे रहते हैं। हाथ में कलावा बांध लेंगे, गले में बांध लेंगे, कमर में बांध लेंगे। यह क्या है? यह गुलामी का प्रतीक है। बाबा साहब ने, हमारे महापुरुषों ने, संतों ने संघर्ष करके इस गुलामी से जो आजादी दिलाया वह इसीलिए आजादी दिलाया कि हमारे समाज के जो लोग हैं, हमारी जो समाज की बहन बेटियां हैं, हम अपनी महिलाओं से यह भी बताना चाहेंगे, एक वक्त वह भी था कि हमारे समाज की बहन बेटियों से स्तन टैक्स वसूला जाता था। हम धन्य करते हैं टीपू सुल्तान को जिसने इस कुरीति का विरोध किया, अन्यथा उस समय हमारे समाज की अगर माता बहनें स्तन ढकती थी तो यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग उनसे टैक्स वसूलने का काम करते थे। जिस समय खाने के लिए हमारे पास गेहूं का एक दाना नहीं होता था उस समय हमारे समाज के लोग टैक्स कहां से देंगे? यह दौर था। उस दौर में आपको पता है कि हमारे समाज के लोगों के गले में हड़ियां बांधी जाती थी, कमर में झाड़ू बांधा जाता था, पैर में घुंघरू बांधा जाता था। क्यों हम लोग भूल जाते हैं अपने महापुरुषों की कुर्बानियों को? कितनी कितनी कुर्बानियों के बाद आज हम लोगों को वह सौभाग्य मिला है, बाबा साहब के संविधान की बदौलत आज हम लोगों को अधिकार मिला है कि गले से हड़िया हट गया, कमर से झाड़ू हट गया, पैर से घंटी घड़ियाल हट गया। लेकिन फिर भी आज ब्राह्मणवादी व्यवस्था, आरएसएस के लोग किसी न किसी तरीके से हर चट्टी चौराहे पे मंदिर बना करके, पंडाल बना करके, कहीं 4 हाथ वाली को बैठा रहे हैं, कहीं 8 हाथ वाली को बैठा रहे हैं और हमारे लोग जा करके माथा टेकने का काम करते हैं। क्या इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी दिया था कि हमारे लोग हमारी समाज की बातों को न समझे? हम लोगों को इन सब बातों से जागरूक होने की जरूरत है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा यहाँ कोई राजनीति बतियाने नहीं आया है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी अगर यहाँ पे आए हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने समाज को जागरूक करने के लिए आए हुए हैं, अपने समाज के महापुरुषों की कुर्बानियों को बताने के लिए आए हुए हैं कि किस तरीके से बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया। और जानते हैं क्यों कुर्बान कर दिया? गोल में सम्मेलन लंदन में चल रहा था और वह सम्मेलन हमारे समाज के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय जब हम लोग गुलामी के दौर में थे, गुलामों के भी गुलाम थे, केवल गुलामे नहीं थे, हम गुलामों से भी बदतर गुलामों के गुलाम थे। ये तो धन्य हो अंग्रेजों का कि अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो उन लोगों ने देखा कि भारत के अंदर 5000 साल से एक समाज ऐसा है जिसको अछूत बोला जाता है, शूद्र बोला जाता है, जिसको जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, बाबा साहब ने इस बात का समर्थन किया। उस समय मनुवादी व्यवस्था के ब्राह्मण लोग जो है कि बाबा साहब के विरोध में आ गए कि बाबा तुम क्यों इस तरह से परेशान हो रहे हो, जाओ तुम अपने समाज का भला करो। बाबा साहब ने कहा हमारे देश के जितने भी लोग हैं वह हमारे देश के मूल निवासी हैं, हम उनके हक हकूक की लड़ाई लड़ेंगे, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक उनका यह गुलामी का दौर खत्म नहीं हो जाता है तब तक हम उनकी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। यह काम हमारे बहुजन समाज के लोगों ने किया, हम लोगों को यह बात याद रखने की जरूरत है। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तहत जिस
तथा गौतम बुद्ध की बात हो रही है, उनके बारे में 2 मिनट बताना चाहेंगे। यह तथा गौतम बुद्ध पहले राजा सिद्धार्थ हुआ करते थे। वह बहुत बड़े जो है कि राजघराने से ताल्लुक रखते थे, शौक पूरे थे, उनके पास पूरे जो है कि सौगो श्रृंगार के सामान मौजूद थे, हाथी घोड़े थे, तमाम नौकर थे। फिर भी उनके मन में यह भाव पैदा हो गया कि आखिर यह समाज के लोग क्यों दुखी हैं, क्यों प्रताड़ित किए जा रहे हैं, समाज का एक तबका हमारे बहुजन समाज के लोगों को क्यों प्रताड़ित कर रहा है, क्यों दुख दे रहा है। उस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़ दिया, रात को ज्ञान की खोज में चले गए। 7 साल वह जो है कपिलवस्तु इस समय नेपाल में है, वहां से उन्होंने घर को त्याग किया और हमारे बिहार जो भारत में है, बिहार के बोध गया बोधि स्थल में जो गया जिला में पड़ता है, वहां पे आकर के उन्होंने 7 साल तक ज्ञान की प्राप्ति की। जब उन्होंने सारी समस्याओं का समाधान कर लिया, तब आपके इसी बनारस जिले के सारनाथ में आकर के उन्होंने पहला उपदेश देने का काम किया। आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने इसीलिए किया कि बहुजन समाज के लोग जो आज प्रताड़ित किए जा रहे हैं, हमारे समाज की माता बहनों के साथ जो अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जो दुराचार किया जा रहा है, उनके दुराचार को खत्म करने के लिए, उनकी गुलामी को खत्म करने के लिए हम आपको यह भी बताना चाहेंगे। आप जो शादी ब्याह में देखते होंगे गौरी गणेश का जो पूजा होता है ना, वह कोई अनर्गल ब्राह्मण ऐसे नहीं करता है, वह इतिहास से जुड़ा हुआ है। वह इतिहास क्या है वह जानने की जरूरत है हमारे समाज के लोगों को। उस समय जब हमारे समाज की बहन बेटियों की शादी होती थी, तो यह ब्राह्मण तबके के लोग हमारी बहन बेटियों को 7 दिन के लिए जबरी अपने घर पर रखते थे और 8वें दिन उनको फिर अपने जो है कि ससुराल भेजते थे। यह गुलामी का दौर उस समय चल रहा था। तो जब संविधान की बदौलत जब हम लोगों को जीने का अधिकार मिल गया, तब यह जो है कि यह इस तरीके का जितना यह ब्राह्मणों के द्वारा नौटंकी चलाई जा रही है उसको बंद किया गया। लेकिन ब्राह्मण भी बड़े चालाक हैं, वो जानते हैं कि कैसे हमारे लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो वहां पे वह तो हट गया, लेकिन गोबर का गौरी गणेश बना करके उस परंपरा को चला रहे हैं। हमारे गले से हड़िया तो हट गया, कमर से झाड़ू तो हट गया, लेकिन आज आप देखेंगे कि हमारे समाज के जो अंधविश्वासी लोग हैं वह किसी न किसी तरीके से गले में कलेवा बांधते हैं, कलाई में कलेवा बांधते हैं, कमर में बांधते हैं। वह क्या है? वह गुलामी का ही प्रतीक है। हमारे समाज की जो बेटियां हैं उनके साथ किसी तरीके का गलत दुर्व्यवहार न हो। आप उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार दीजिए, उन्हें पढ़ाइए, उन्हें अच्छी और गलत बातों का जो है कि जानकारी दीजिए। उनके साथ अगर कहीं कोई अभद्र व्यवहार कर रहा है, उनसे आप दोस्ती का व्यवहार करिए, उन्हें बताइए कि बेटा या बेटी अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, आप बेखौफ हमें बताओ ताकि हम उसका विरोध कर सके। हम जब अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं करेंगे और उनके साथ अगर कोई गलत हरकत की जाएगी, वह डर की वजह से नहीं बता पाएंगी और न बता पाने का नतीजा है कि आए दिन हमारे समाज की बच्चियों के साथ जघन्य अपराध हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और यही नहीं उनकी हत्या भी कर दी जा रही है। तो इसके दोषी कहीं न कहीं हम और आप लोग हैं। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इसी चीज को बताने के लिए कि हमारे महापुरुषों ने क्या किया, क्यों किया, कब किया, काहे खातिर किया, ये सारी जवाबों को देने के लिए हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तहत आप लोगों के बीच आते हैं, यह बताने के लिए कि नहीं आप लोग अंधविश्वास से परे हो जाइए। घर में अगर आपने 4 हाथ वाले की, 8 हाथ वाले की, पूंछ वाले की, सूंड वाले की, सिंग वाले की अगर मूर्ति रखा हुआ है, तो यहाँ से जाने के बाद जैसे आज यह जो हमारे मनुवादी व्यवस्था के है ना, ये जो कहते हैं कि ये हमारी चट्टी चौराहे पंडाल पे हमारी माई बैठी हुई है, हम कहते हैं कि भैया तुम्हारी कैसी माई है? 4 दिन के लिए अपने माई को लाते हो, भजन कीर्तन करते हो, डीजे बजाते हो, दारू पीसते हो, नाचते हो और चौथे दिन उसको ले आके गंगा में बहा देते हो। क्या हम भी अपनी माई के साथ ऐसा करते हैं? या यहाँ जितने भी हमारी माता बहने भाई बंधु बैठ के आए लोग अपने माता बहने के साथ करते हैं? नहीं करते हैं। इसका मतलब हो गया कि वह जो है पाखंड कर रहे हैं। तो हमें उस पाखंड से दूर रहने की जरूरत है। अगर हमारे घरों में अगर यह पूंछ वाले की, सूंड वाले की, सिंह वाले की, फरसा और गड़ास वाले की अगर मूर्ति रखे हुए हैं, उसको निकाल करके इसी विसर्जन के साथ वो को विसर्जन कर दें। और रखना है तो तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति रखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रखिए, मानवर कांशीराम साहब की रखिए, माता ज्योतिबा राव फुले की रखिए, सावित्रीबाई फुले की रखिए। न समझ में आवे तो फुल्लन देवी
के रखिए, क्योंकि आज हर घर में फुल्लन देवी की भी जरूरत है। अगर फुल्लन देवी नहीं रहेगी तो मनुवादी व्यवस्था के लोग हमारे समाज की माता बहनों के साथ इसी तरह दुर्व्यवहार करते रहेंगे। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा यह सब बताने के लिए आज आप लोगों के ग्राम सभा बनौली कला में चल करके आया हुआ है। हमारे आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं मानवर अशोक कुमार जी, आज के कार्यक्रम के जो व्यवस्थापक हैं मानवर सूरज कुमार नितिल जी, और हमारे सहयोगी साथी मानवर राजेंद्र कुमार जी, आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से आज हम लोग आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, साधुवाद करते हैं। और हमारे तमाम पदाधिकारी जो आए हुए हैं, हमारे जो वरिष्ठ सम्मानित साथी जो समाज सेवी हैं, बसपा के जो है कि वरिष्ठ जो है कि नेता भी हैं, वो भी आए हुए हैं। आप सभी गांव बनौली ग्राम सभा के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोगों ने अपना बहुत बेशकीमती समय दिया, हम लोगों को ध्यान से सुना, और इस बड़ी खुशी हम इस बात की हो रही है कि इतनी घनघोर वर्षा होने के बावजूद भी आप लोग इस मंच से, इस कार्यक्रम स्थल से आप लोगों ने हटने का काम नहीं किया। यह वास्तव में बहुत बड़ा सम्मान का काम है। तो हम चाहते हैं इस सम्मान को ध्यान में रखते हुए एक बार जोरदार तालियों से आप लोग अपने स्वागत के लिए जोरदार ताली आप लोग भी बजा सकते हैं। आप लोग के लिए भी मना नहीं है, आप लोग भी बजाइए, क्योंकि आप लोग भी सम्मान की हकदार हैं। क्योंकि जिस बरसात में यह लोग बैठी थी उसी बरसात में आप लोग भी बैठी थी, क्योंकि कुदरत ने सबके लिए बराबर ही बरसात किया हुआ था। तो यह सम्मान की बात है। हमारे जो इतने वरिष्ठ सम्मानित साथी, हमारे जो बच्चे बच्चियां बैठे हुए हैं, यह भी सम्मान के हकदार है। इन लोगों ने बड़ी उत्सुकता पूर्वक पूरे धैर्य से जो है पूरे कार्यक्रम में अपना साथ दिया, समय दिया, बातों को सुना। उम्मीद है कि यह कार्यक्रम का विषय, कार्यक्रम के लोग और यहाँ हमारे बनौली ग्राम सभा के लोग यहाँ पे आए, हम लोगों को समय दिए, बातों को ध्यान से सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और समापन के तौर पे हम अपने फिर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मानवर डॉक्टर अशोक कुमार जी को बुलाना चाहेंगे। आप सर आवें और एक बार 2 लाइन बोल करके लोगों को धन्यवाद दे करके आज के कार्यक्रम की समापन की घोषणा करें। हमारे मानवर डॉक्टर अशोक कुमार जी। अच्छा प्रोग्राम किया है, और हमारे यहाँ के सारे महिलाएं, बहन, बेटियां यहाँ उपस्थित होकर के आप लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए आपने कहा कि देवी देवताओं का मूर्तियां हट जानी चाहिए। इसका असर कितना होगा आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए आप लोगों को जानना होगा, समझना होगा। और आप लोग प्रसाद उसाद लेकर जाइएगा। इसी बात को लेकर समापन किया जा रहा है। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत अच्छी बात आपने सर कहा। कोई बात नहीं सर, आपने कहा कि आज इस विजयादशमी के दिन जो है कि विसर्जन का काम कितने लोग करेंगे, तो घबराइए नहीं। 1 महीने बाद फिर हम कोई ना कोई कार्यक्रम लेकर के आएंगे। इस बार हम लोग 1 घंटा जो है घर में जा कर के ही देखेंगे कि कितने सिंह सियार पोछ वालों का घर में मूर्ति लोगों ने टांग रखा है। जिन लोगों ने टांग रखा है उनको 1-1 हज़ार रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी, और उनके घर पूरे गाँव के लोग जो है 1-1 दिन चल करके निमंत्रण पे भोजन करेंगे। यह पेनाल्टी रहेगी। तो 1 महीने बाद फिर हम लोग आएंगे, कार्यक्रम आयोजित करेंगे, चेक करेंगे। हाँ, यह है कि आप भी थोड़ा सा ध्यान देते रहिए कि कहाँ कहाँ जो है राती को घंटी बज रही है। जहाँ घंटी बजे वहाँ का जो है कि आप रिकॉर्डिंग करिए, फोटो कीजिए। हमारी पूरी टीम जो है उस घर पे 3 दिन धावा बोलेगी, सुबह शाम का भोजन करेगी, दोपहर का चाय पानी नाश्ता करेगी। 3 दिन जब हम लोग करेंगे, चौथे दिन घंटी खुद फेंका जाएगी कि भैया घंटी फेंको नहीं, रोज रोज आके कैसे ही जो चाय पानी नाश्ता भोजन करेंगे, वह जी का जंजाल हो जाएगा। आज की बातों से आप लोग है कि लाभान्वित हुई होंगी, और हमारे सम्मानित साथी वरिष्ठ जन जो है वो भी जो है कि